हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई के। इससे यूपीएसआई से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और उसके बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फ़ारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे। यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण में अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। ठीक है साथियों, ध्यान से पढ़ना। अब हमने गद्यांश को कंप्लीट किया है और इसके बाद इसका अब आंसर देंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, गद्यांश के मुताबिक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो अवतरण का क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे क्या है साथियों, हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप। क्या है, हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, करेक्ट आंसर साथियों हमारा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव भाषा से तात्पर्य है। क्या बोल रहा है, सजीव भाषा से तात्पर्य क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तो यह जो है हिंदी का असली स्वरूप अछूड़ रहे। क्या है, हिंदी का असली स्वरूप अछूड़ रहे। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है, हिंदी में क्या बोल रहा है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि यह है इसमें हिंदी की समृद्धि होती है। इसमें हिंदी की समृद्धि होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मुक्त होगा। क्या होगा साथियों, मुक्त। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो क्षुधा शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों, तो इसका अर्थ होता है भूख। इसका अर्थ भूख होता है और इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा साथियों तृप्त। क्या होगा, तृप्त। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघिमा का विलोम शब्द क्या है। तो लघिमा का विलोम क्या होता है, तो लघिमा का विलोम महिमा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय शब्द का विलोम क्या है। तो निर्दय शब्द का विलोम सदय होता है। क्या होता है साथियों, सदय। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु शब्द का विलोम हमारा क्या होगा, तो ऋजु शब्द का विलोम वृक्क होता है। क्या होता है, वृक्क होता है। ठीक है साथियों, और सीधा का विलोम क्या होता है साथियों, सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। ठीक है, और ठीक है साथियों, और विरल का विलोम सघन होता है। विरल का विलोम सघन होता है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विलोम जो है युग्म
त्रुटिपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10वां का उन्नत अवगत। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन साथियों कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर्यायवाची। क्या बोल रहा है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होगा हमारा साथियों समानार्थी। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक का पर्यायवाची नहीं है। क्या बोल रहा है? कनक का पर्यायवाची नहीं है। तो कनक का पर्यायवाची क्या नहीं होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, यानी कमल। कमल का कनक का पर्यायवाची कमल नहीं होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती के साथियों पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हंस। क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची हंस नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो हिमालय का पर्यायवाची कर नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ साथियों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और जो जो खाली स्थान दिए गए हैं, जैसे ये खाली स्थान दिए गए, इन्हें हमें उचित विकल्प का चयन करके भरना है। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास क्या होगा? आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास होगा रहस्यवाद। क्या होगा? रहस्यवाद। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयंती देवा किल गीता कानी ध्यान स्थिते भूमि भागे। इसका क्या होगा? भारत भूमि भागे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हनी गवाहियों यानी मंगलवार। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? काहे रे, क्या बोल रहा है? काहे रे तू कुम्हैलिहानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नलिनी होगा। क्या होगा? नलिनी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास भगवान के उपासक थे। तो यह जो है किसके उपासक थे? तो यह जो है कृष्ण के। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत एक क्या है? तो महाभारत एक महाकाव्य है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। क्लास पसंद आ रही है तो साथियों क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छु का तद्भव है। इच्छु का तद्भव क्या होगा? तो इच्छु का तद्भव रूप ईक होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का तत्सम रूप क्या होगा? आम का तत्सम रूप क्या होगा? तो आम का तत्सम रूप होगा हमारा आम्र। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द है, इसमें से हमारा तत्सम शब्द हमारा क्लिष्ट होगा। क्या होगा? क्लिष्ट। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का सही अर्थ होगा बर्बाद कर देना। ठीक है, क्या होगा? बर्बाद कर देना। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उड़ती चिड़िया को पहचान लेना तो मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ होगा मन की या रहस्य की बात समझ लेना। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विश्लेषण कौन सा है? इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विशेषण नहीं है? निम्न में कौन विशेषण नहीं है? तो मोहन जो है यह विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विशेषण है?
निम्न में कौन विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुरक्त। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी क्या बोल रहा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द रूप है। शुद्ध शब्द रूप कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द होगा दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है तो शुद्ध वर्तनी हमारा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा अनधिकार। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या होगा हमारा? तो वह आदमी गरीब था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निर्देश दिए गए हैं, पहले इसको पढ़ना है फिर जवाब देना है। निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान करना है। ठीक है। कोई महान, कोई महान तो क्या होगा? कोई महान का तो इसका होगा क्रम से व्यवस्थित करना है। तो क्रम से व्यवस्थित करना कैसे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा या रा वाला। क्या होगा? या रा वाला, यह हमारा सही क्रम होगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। या पे क्या होगा हमारा? देश जिस समय संक्रांति कली, फिर उसके बाद होगा रा यानी स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, फिर उसके बाद होगा वा उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख, और ला होगा प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपस क्या बोल रहे हैं? हम आपस में, इसको भी क्रम से लगाना है। तो इसमें से पहला कौन सा सही होगा? पहले होगा हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम, फिर उसके बाद होगा नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे काम को करने में समय नहीं दे पा रहे, यानी या रा लावा होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत क्रमशील, सतत क्रमशील तो सतत क्रमशील कैसे होगा? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? सतत क्रमशील मानव जीवन के बीच त्यौहार, कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, ए। ठीक है साथियों, ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दिमाग किया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में हमारा कौन सा समास है? अवयवी भाव है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में समास कौन सा होगा? दशानन में समास हमारा कौन सा होगा? तो दशानन में हमारा समास होगा बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति प्लस आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसमें साथियों कौन सी संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सदाचार। क्या होगा? सदाचार। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याधिक का संधि विच्छेद होगा। अत्याधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में हिंदी की गद्य विधा का नया स्वरूप मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतेंदु। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं? मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
भक्ति धारा, यानी राइट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब तेज श्याम सिधारे में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है? तो साथियों इसमें कौन सा रस होगा हमारा? तो इसमें जो है शांत रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो यह जो है 9 है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है? तो इनकी है साथियों 2। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना ही क्या बोला है? ना ही पराग, ना ही मधुर मधु, ना ही विकास, यही काल में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अलंकार हमारा अनियोक्ति होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी प्रमुख रचना किसकी है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद की है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। से क्वेश्चन साथियों हमारे स्टार्ट होते हैं संविधान मूल विधि सामान्य ज्ञान से। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 10। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है सोवियत संघ से लिया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा धारा 3। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज़ के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो यह जो है साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ थी साथियों? तो इसकी राजधानी थी लाहौर में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा धारा 151। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ से परिभाषित किया गया है? क्या मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ से परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? हाँ, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। क्या होगा? पुडुचेरी। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 30 मीटर से ऊपर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलेगो टिट्रेसी क्या है? ऑस्ट्रेलेगो टिट्रेसी क्या है? यह जो है साथियों रोगाणु है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए कागज। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है तो फलों का मीठापन होता है। क्या होता है? फलों का मीठापन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख किससे बनाई हो जाती है? लाख जो है किससे बनाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों एक कीट से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है?
विश्व का सबसे लंबा पौधा रेडवुड है। कौन सा है? रेडवुड है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 15 वर्ष। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साथियों बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बंजर भूमि। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है साथियों उंगली के नाखूनों में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हैजा का। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया है? तेहरान में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? तो यह जो है विटामिन सी होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो साथियों सीपीयू का पूरा नाम है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है? लोकहितवाद दायर किया जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी भी व्यक्ति द्वारा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यह जो है मलयालम बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा धारा 120 का। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चक्रवात किसके कारण आता है? तो चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट क्या है? तो यह जो है साथियों क्या है? तो यह जो है एक अवसादी शैल है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और किस सागर को सुएज नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर को और किस सागर को सुएज नहर जोड़ती है? तो लाल सागर होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? तो यह जो है कितने समय के लिए वैध होता है? 5 वर्ष के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा कहाँ की नदी है? वोल्गा कहाँ की नदी है? तो यह जो है यूरोप की नदी है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो यह जो है किसने किया था? तो यह जो है हर्ष ने किया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है यूनानियों ने किया है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विचार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया है। तो साथियों कितने नए मंत्रियों को शामिल किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 19। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ है। गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ है, करेक्ट आंसर होगा 319 ईस्वी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, अचैत्य। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, चमगादड़ की ध्वनि परस्वर होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है। विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पमीर गाठ यानी पमीर पठार कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न गौरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने प्राप्त किया है। तो यह जो है किसने प्राप्त किया है, तो फ्लेरियल मायर ने प्राप्त किया है। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है, तो ब्लैक पगोड़ा है साथियों कोणार्क में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है। कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है, फलियां बाकला होती हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे साथियों हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, करेक्ट आंसर होगा हमारा 1951। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है साथियों 5। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रकमों को जो प्राप्त या विपरीत की गई थानों में किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पुलिस प्रपत्र 214। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था। यह जो है कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा RVS मैकनाटन। ठीक है साथियों, मैंने हिंदी का और GK GS का क्वेश्चन करा दिया है और मैथ का और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को खुद लगाना है। मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, ज्वाइन करके इसके PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।